नागा परंपरा की पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। कुंभ के आते ही नागा जंगलों से निकल आते हैं। घोड़े हाथी पर सवार होकर जुलूस निकालते हुए कुंभ की ओर कूच करने लगते हैं। न सिर्फ आते हैं बल्कि लौटते वक्त अपने साथ तमाम नए नागा साधुओं को भी ले जाते हैं। महाकुंभ में आने वाले नागा साधु जंगलों में रहते हैं। ये वो धारणा है जो सबसे आम तौर पर प्रचलित है, लेकिन सवाल ये है कि वो कौन से जंगल हैं जहां ये साधु वास्तव में निवास करते हैं। देश के 2 क्षेत्रों में रहते हैं ये साधु। पहला केदारखंड, जो केदारनाथ के आसपास के जंगलों में स्थित है। ये क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में आता है। दूसरा क्षेत्र नर्मदा नदी के किनारे फैले जंगल हैं, जिन्हें नर्मदा खंड कहा जाता है। ये जंगल मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। नागा साधु किसी न किसी अखाड़े, आश्रम या मंदिर से जुड़े हुए होते हैं। अखाड़े, आश्रम या मंदिर में रहने वाले नागा साधु नागाओं के समूह में रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ तप के लिए हिमालय या किसी ऊंचे पहाड़ की गुफाओं में निवास करते हैं। इनमें से कई अखाड़ा के नागा साधु पैदल भ्रमण कर भिक्षाटन करते हुए धुनी रमाते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत रहस्यमय होता है। कुंभ के बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल के रास्ते से देर रात में यात्रा करते हैं, इसलिए ये किसी को नजर नहीं आते। नागा साधु समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं। इस कारण इनकी सही स्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग गुप्त स्थान में रहकर ही तपस्या करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। यदि कोई नागा साधु बनना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान ही शुरू होती है। इसके लिए उन्हें ब्रह्मचर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। इसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक का समय लग जाता है, जिसके बाद महापुरुष का दर्जा मिलता है और फिर 5 गुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश निर्धारित किए जाते हैं, जिसके बाद नागाओं के बाल कटवाए जाते हैं। कुंभ के दौरान इन लोगों को नागा नंदी में 108 डुबकियां भी लगानी पड़ती हैं। महाकुंभ में ही तमाम सामान्य व्यक्ति जीते जी अपने आप को मृत घोषित करते हैं। फिर खुद और परिवार का पिंड दान करके गंगा किनारे सारे कपड़ों का त्याग करके बाकियों के साथ जंगल की ओर चल देते हैं। बिना पिंड दान के नागा साधु बनेंगे ही नहीं, चाहे पिता जीवित हो या मरा हो। इसके अलावा नागा साधु बनने से पहले व्यक्ति के साथ पीढ़ी का पिंडदान होता है। इसके अलावा व्यक्ति के शरीर का भी पिंडदान किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि नागा साधुओं का मानना है कि उनके मरने के बाद उनका पिंडदान कौन करेगा। पिंडदान के बाद ही साधु को नागा की दीक्षा दी जाती है। नागा शब्द की उत्पत्ति पर बात करें तो नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई, जिसका अर्थ पहाड़ होता है, और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या फिर नागा सन्यासी कहलाते हैं। कच्छारी भाषा में नागा से तात्पर्य एक युवा बहादुर सैनिक से भी है। नागा का अर्थ बिना वस्त्रों के रहने वाले साधु भी हैं। इनके इतिहास के बारे में बात करें तो बताया जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में सनातन धर्म की स्थापना के लिए देश के 4 कोनों पर 4 पीठों की स्थापना की। गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योति मठ पीठ। इन पीठों, मठों, मंदिरों और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु ने सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। इन्हीं अखाड़ों के सैनिकों को धर्म रक्षक या नागा कहा जाता है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।